हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, मैंने बिहार जीएस पॉइंट को स्टार्ट किया है। बिहार जीएस पॉइंट को मैंने स्टार्ट किया है और इसमें से मैंने हिस्ट्री और आपका पॉलिटिक्स से जितने भी PYQ क्वेश्चन थे जो आपके BPSC में आ चुके हैं उनको मैंने कवर करा दिया है। और कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है ज्योग्राफी से अब जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो जियो का भी मैंने एक पार्ट को कंप्लीट कराया हुआ है और आज इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अगर आप 70th BPSC या TRE का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन दोनों के लिए ही आपका ये जो टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये सारे PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन जो होते हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके जो आगामी एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस सेशन को आप मिस ना करें और वीडियो को इन तक देखें। और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसके 2 पार्ट को मैंने कंप्लीट करा दिया है और जियो के भी फर्स्ट पार्ट को मैंने कंप्लीट कराया है और आज सेकंड पार्ट में हम पूरे जियो के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो बिहार जीएस पॉइंट का जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जीएस पॉइंट में जितने भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि राजस्थान की राजधानी है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 45 BPSC में पूछा गया है कि राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट है कि भारत के इस भाग में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो दक्षिण भाग में भारत के द्रविड़ीय प्रजाति देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो जनजातीय समुदाय जो है वो हरियाणा में इसकी पहचान नहीं की गई है। बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गारो जनजाति जो है ये असम में है। असम के साथ साथ मिजोरम और मेघालय में भी आपको गारो जनजाति देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है, तो टोडा जो है ये केरल में स्थित है, ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है, तो भरमौर जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, गंगा की जो जलोढ़ मृदा है इसकी गहराई पूछ रहा है भूमि सतह के नीचे लगभग ये है 6000 मीटर तक होती है। किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा को देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा नदी बनाती हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो गंगा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और यहाँ पे बराकर है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप यहाँ नोट में देख सकते हैं कि बराकर और उत्तरी कोयल जो है ये गंगा नदी घाटी के उपनदियाँ हैं। गंगा नदी घाटी के नदियाँ जो है ये बराकर और उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन जो नदी है ये फतुहा के पास गंगा में मिलती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जंगबो जो नदी है इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों का स्रोत जो है ये मानस झील के पास मिलता है। तिब्बत में मानस झील के पास ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज के स्रोत मिलते हैं। नेक्स्ट है कि मानस नदी इस नदी की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की मानस नदी जो है उपनदी है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या हंस द्रोणी यानी कि फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या हंस द्रोणी से होकर बहती है।
नेक्स्ट है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। तो सोन, नर्मदा और महानदी ये निकलते हैं अमरकंटक से। पश्चिम की ओर यानी कि वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ये अक्सर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तेल नदी सहायक नदी है। महानदी की सहायक जो है ये तेल नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। सेकेंड देखते हैं, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। थर्ड में दे रखा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नेक्स्ट दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, और आपका थर्ड जो पॉइंट है ये गलत है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। तो लाहौल जो क्षेत्र है यहाँ पे चंदा और भागा नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये जो 6 नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। नेक्स्ट है कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निकलती हैं। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित भूमि बाधित नदी है। लूनी जो है निम्न भूमि बाधित नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन करती है उस नदी का नाम है कोसी नदी, जो हमेशा अपने मार्ग को बदलने के कारण जानी जाती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर जो है ये स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है इसका नाम है कानपुर। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। उत्तरकाशी जो है ये गंगा के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट में दे रखा है कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। तो कश्मीर में पहलगाम जो है यह लीदर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है कि हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम प्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रपात जो है ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, ये आपसे पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट में आप देख सकते हैं कि चिल्ला और लोकताल दोनों ही मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो कैमूर में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो कंवर झील है जो है ये एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो लेह जो है ये सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। नेक्स्ट है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, जिसके कारण उनके जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। इस कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट जो है ये है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो CWG के द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है।
उत्तर भारत की जलवायु। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है ये प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है कि चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। इस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। तो तमिलनाडु जो राज्य है यहाँ पे ठंड के मौसम में बारिश देखने को मिलती है। नीचे में आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं दे रखा है और प्रदेश दे रखा है कि कहाँ से ये संबंधित है। तो बाढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानों में होता है। भूकंप जो है ये हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में आता है। सूखा जो है ये मध्य पूर्वी भारत से संबंधित है। चक्रवात जो है झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा से। बाढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र से संबंधित है और सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत से। चक्रवात झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा से संबंधित है। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के द्वारा निर्मित होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी कहलाती है बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछार जो मिट्टी है इसको बांगर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि दुमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें बालू, चिकना कण और गाद मिलता है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादक के लिए उपयोगी है उसको हम पाई जाती है जो कि कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो चिकनी मिट्टी से पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है वो सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो मिजोरम जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र मिजोरम के सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके जितने भी बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं 38th बीपीएससी से लेकर 69th बीपीएससी तक के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। वो चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिक्स हो या जियो हो, इन तीनों से जितने भी आपके अब तक के क्वेश्चन थे वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, पीवाईक्यू है। तो इन सभी को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया है और इस प्रकार से बिहार जीएस बुक को मैं कंप्लीट करा रही थी और बिहार जीएस बुक जो है इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि इसके तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।